अब जो मज़ेदार खंड है वो देखिए। द क्रेडल मीडिया से आया कि इज़राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने क्नेसेट के चैम्बर के बाहर डेथ पेनल्टी कानून को, जो फिलिस्तीनी युद्धबंदी या बंदी हैं, उसको सेलिब्रेट करते हुए, मतलब दारू वारू पी रहे हैं क्या, हाँ कुछ तो चल रहा है वहाँ पे, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है और हम शीघ्र ही उन्हें 1 बाय 1 जो है वो काउंट करेंगे। इस पे आरफा जी का कहना है कि नाजीवाद का स्पष्ट परिभाषा, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ये। दुनिया के सबसे अधिक सताए हुए समूह के लोग स्वयं ही सबसे अधिक सताने वाले बन चुके हैं। यह एक लज्जित करने वाली बात है कि हमारी सरकार ऐसे दरिंदों को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती है। भारत में बैठी हुई है, फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकती है फिलिस्तीन के लिए, लेकिन मुसलमान है तो इसको लगता है कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे, मतलब फिलिस्तीन जिंदाबाद मुर्दाबाद जो भी है वो करना तो पड़ेगा इसको, तो उसी में बेचारी बिजी है। सात अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, इसको आरफा नकार चुकी है। उससे कोई मतलब नहीं है कि मुसलमानों ने 3000 यहूदियों की हत्या कैसे की, बच्चों को ओवन में रख करके जलाया, रेप किया, मारा, गोलियां मारी, जीवित थी, करा रही थी, फिर रेप किया, शवों के साथ रेप किया, नेक्रोफिलिया। बुजुर्ग महिलाओं घर में घुस घुस करके मारा है, अपने बाप को कॉल करके वीडियो कॉल पे दिखाया कि मैंने काफिरों को मारा है, बी प्राउड ऑफ मी। ऐसे लोग थे जिनको इजराइल ने पकड़ के रखा हुआ था। अपने कैदियों के एक्सचेंज में कुछ तो उन्होंने छोड़ भी दिए, पर अब फाइनली उन्होंने इन दरिंदों के लिए, इन आतंकवादियों के लिए एक कानून बनाया है कि जो ऐसे दरिंदे थे, जो आतंकी थे, उनको हम मृत्युदंड देंगे, डेथ पेनल्टी मिलेगी। उस पे भारत की मुसलमान जो है रो रही है कि बताइए, यहूदी खुद कौन सता रहा था यहूदियों को? यहूदियों को सबसे अधिक सताने वाले, हिटलर तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले कौन सता रहा था यहूदियों को? और क्या हिटलर को तुम्हारी कौम हीरो नहीं मानती क्योंकि उसने यहूदियों का सर्वनाश करने का बीड़ा उठाया था? तो तुम हिटलर तक को सेलिब्रेट करने वाली कौम हो। आज तुम ये गाना गा रही हो कि यार तुम तो सबसे सताए हुए थे, तुमको इन लोगों को, ये उन मुसलमानों को समझ में नहीं है जब बच्चों को गोली मारते, कुत्ते तक को नहीं छोड़ा भाई कि यहूदी कुत्ता है। तुम सुअर जैसे क्यूट जानवर को देखना नहीं चाहते, गिरगिट जो होता है उसको मार देते हो ईंट से। साला ऐसी घृणित मानसिकता के लोग, और तुम आज आतंकवादियों के लिए रो रहे हो, उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने जिनको मारा है उनके लिए डेथ पेनल्टी लाया जा रहा है, तो उसके लिए तुम रो रहे हो। काहे को मुसलमान है। हाँ, यहूदी, इनफैक्ट क्रिश्चियन टू सर्टेन एक्सटेंट, जब मजहबी युद्ध लड़े जाते थे, क्रूसेड्स होते थे, और हिंदू, जितने बड़े बड़े धर्म रिलीजन हुए हैं दुनिया के, उन सब को मुसलमानों ने सताया है। और तुम उन युद्धों को सेलिब्रेट करते हो। आज के भी टाइम तक प्यू का रिसर्च था, रमजान के महीने में तुम्हारा वायलेंस 38% बढ़ जाता है। मुसलमान जो वायलेंस करते हैं पूरे दुनिया में बम फोड़ने का, आतंकवाद फैलाने का,
38% वायलेंस की घटनाएं बढ़ती हैं मुसलमानों के द्वारा रमजान में। कहा है कि उसी टाइम में पता नहीं बद्र का युद्ध और ये सारे जो इनके युद्ध होते हैं अधिकतर वो उसी समय हुए। काफिरों को मार रहे हो तो बोला जाता है रमजान से बढ़िया कोई महीना नहीं। तुम उस महीने कहते हो कि नहीं हम लोग जो संयम की बातें करते हैं, शांति की बात, कहाँ है? डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है संयम और शांति की बातों को। फैक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तुम्हारी बातों को। तुम जो ऑप्रेस्ड बता रहे हो इन लोगों को, कैसे डिफेंड कर लेते हैं ये लोग यार। हमने अवन में बच्चे को फ्राई किया, वो हमने कार्बन का एक टुकड़ा बचा, वो फोटो हमने देखा है। जिन जर्नलिस्टों को दिखाया गया किस तरह से इन लोगों ने मारा था, उन्होंने कहा ये इतना हिंसक है कि हम न लिख सकते न बोल सकते, हमने क्या क्या देखा है वहां पे। और दुहाई देते हैं कि यार तुम लोग तो सबसे अधिक सताए हुए थे, तुम अब मजलूमों को सताओगे। हैं भाई साहब, अब देखिए ये रोई तो अब दूसरी कम है। साइमा कहती है शैतान जो हैं लोगों को मारने के लिए शराब पी रहे हैं, टोस्ट कर रहे हैं। मानव राक्षस दूसरे मानवों को मारने के लिए, जिसमें बच्चे भी हैं, उनको मारने के लिए अधिकार मिलने को सेलिब्रेट कर। अब बचा है क्या देखने को? साइमा जी बहुत कुछ बचा है देखने को। कभी वही 2023 के 7 अक्टूबर को जो मुसलमानों ने, आपके हम मजहबी लोगों ने किया था, वो कभी देखिए, वही देखने को बचा हुआ है। मुसलमान जब मारता है तो वो नहीं, वो तो ठीक है, उससे पहले हमको मारा था, 2 थप्पड़ मारा था, इसलिए हम जो है AK-47 उठा के हम बुरहान वानी बन जाएंगे। कहा है हमको बचपन में कर्नल ने उठक बैठक करवाया था। ऐसे तो क्यूट क्यूट तर्क होते हैं आपके। बुरहान वानी फाइटर हो जाता है आपके लिए। बच्चे नहीं हैं, आतंकी हैं। वो मार रहे तो उनके हाथ में पत्थर दे दो, पत्थर से मार देंगे किसी को। और मारा नहीं है क्या? इजराइल ने दया दिखाकर तुम्हें वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई, और तुम्हारे यही मुसलमान पाइप काट काट करके इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट बना रहे थे इजराइल पे ही मारने के लिए। इससे अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है कि तुम दया और करुणा के योग्य नहीं हो। तुम्हें मौका मिलेगा उस लोहे को पिघला करके तलवार बना दोगे। तुम्हें खेत में उपजाने के लिए खाद देता है, तुम बम बना लेते हो उससे। और अभी बोले कि हो इंक्लूडिंग किड्स। कोई किड विड नहीं है। किड होगा 18 साल, पालेगा उसको इजराइल, उसके बाद फांसी देगा। डेथ पेनल्टी तो होनी चाहिए। आतंकवादी हैं, लोगों को मारा है। भारत में हम थोड़ा सा उसको खिला पिलाकर मोटा ताजा करते हैं, उसको रखते हैं। अपील होगा, याकूब मेमन बनाएंगे, हर घर से अब जल निकलेगा, ये सब जो है हम थोड़ा करेंगे। हर जगह थोड़े ऐसे लुल्ले सरकार है। ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जो अपने देश के लिए केयर करते हैं, और उनको पता है कि शत्रु हमारा कौन है, और उसको कैसे एक एक को, मैं कहूँ पब्लिक हैंगिंग का निकालना चाहिए इन लोग को। मुझे नहीं पता कि ये लोग चौराहों पे हैंग करेंगे कि नहीं, बट होना चाहिए कुछ उस तरह का। अब देखिए मुल्ले तो रो रहे हैं, वो समझ में आता है, परंतु मुल्लों की हिमायती भी रो रहे हैं। यहाँ पे सुप्रिया जी लिखते हैं, इजराइल की संसद ने फिलिस्तीनी बंदियों को मारने के लिए एक कानून पास कर दिया है। डेथ बाय हैंगिंग, लटकाया जाएगा, मैंडेटरी सेंटेंसिंग है, कोई पार्डन नहीं, 90 दिन में एग्जीक्यूट होंगे। 10,000 फिलिस्तीनी बंदी मारे जा सकते हैं। यू हैव टू बी अ मॉन्स्टर टू रेज अ टोस्ट टू किल। बिल्कुल मॉन्स्टर तो होते ही हैं। मुसलमान जब युवतियों का रेप करते हैं, उसके बाद गोली मार के फिर से रेप करते हैं,
जीवित लड़की का रेप करते हैं, उसकी दोस्त जो मारी जा चुके उसके बीच में रख करके। दे आर ब्लडी मॉन्स्टर्स। जो बच्चों को मारते हैं, मारने से पहले एक भी बार सोचते नहीं, वो मॉन्स्टर हैं। सोते हुए लोगों के घर में बुजुर्ग हैं 90 साल के, 92 साल को, उसको मारते हैं। वो फोटो सुप्रिया तुमने नहीं देखी? या तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? पालना जो होता है, क्रेडल, उसमें खून से सना हुआ बच्चा नहीं देखा था तुमने? सर्च करो, मिल जाएगा अभी भी। 10,000 क्या, फिलिस्तीन में जितने लोग हैं वो इफेक्टिवली टेररिस्ट हैं, क्योंकि वो सब उसी टेररिस्ट रेजिम के अंदर रह रही थी और उसी को सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग नहीं कर रहे थे क्या? हमास वाले कौन थे? इन्हीं लोगों ने चुना था ना रूल करने के लिए। तो फिर वो लोग कौन हैं जो आतंकवादियों को अपने ऊपर रूल करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुन रहे हैं? तो 10,000 रहे, 20,000 रहे, 1,00,000 रहे, किसी भी कंट्री को राइट है कि इन आतंकवादियों को, जिन्होंने उनके बच्चों को मारा है, जिनके लिए उन्होंने वर्क परमिट्स दिए हुए थे, बॉर्डर ओपन किया हुआ था, उनका ख्याल रखते थे, उसको पैसा देकर के पाल रहे थे, जीवित रखे हुए थे, उन्होंने क्या किया? ये जो दया करुणा दिखाई, क्या किया? इनके 3,000 लोगों को मार दिया। तो इसके लिए कौन सी दया? कोई मॉन्स्टर नहीं होता है ये। एकदम ये फट्टू लोग जो नहीं होते हैं वो ऐसा करते हैं। यही एक स्वाभिमानी कौम जो है वो करती है, जो इजराइल कर रहा है, जो भारत कर नहीं पाता है। कापड़ी लिखा, इजराइल इतिहास का पहला ऐसा निकृष्ट और घृणित देश बन गया है जिसने बाकायदा कानून बनाकर अलग जातीय समूह के लिए मौत की सजा तय की है, और इस मौत के फरमान पर खुलेआम शैंपेन भी पिलाई जा रही। शैतान ही शैंपेन की ऐसी नुमाइश करता है। ये कानून और इसराइल मानव सभ्यता पर बदनुमा दाग है। दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा आधिकारिक नस्ल भेद नहीं हुआ। अब ये अनपढ़ है कापड़ी। अनपढ़ का है मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये किसी नस्ल को लेकर के नहीं बोला गया है, अलग जातीय समूह के लिए नहीं है। ये फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए, आतंकवादियों के लिए है। ये तो वही बात हो जाएगी कि भारत में कश्मीरी आतंकियों को लेकर के कोई कानून आए कि जो इन्होंने 90 में किया था, 89-90 में ये लोग कर रहे थे, उनके लिए इनको मृत्युदंड मिले। तो आप लोग कहें कि क्षेत्रवाद फैल रहा है, कश्मीरियों को काहे सजा दी जा रही। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कापड़ी तुम छोटे हो, कहाँ इन सब चीज़ों में पड़े हुए हो? चिल करो यार। अभी फिर IT सेल वाले कुछ देंगे तो मोदी जी के डिफेंड में जो तुरंत आ जाओगे लिखने के लिए। हमने देखा है जयकी यादव, क्रांति कुमार, तुम लोगों को कितना केयर करते हो तुम लोग विचारधारा को और इसको। तो रहने दो भाई, रहने दो। अब इजराइल का रिपोर्ट देखिए इसी पे। Found that there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence, including rape and gang rape, occurred during the 7th of October attacks in at least 3 locations, namely the Nova Music Festival site and its surroundings, Road 232 and Kibbutz Reim. And in most of these incidents, victims were first subjected to rape and then killed, and at least 2 incidents relate to the rape of women's corpses. With regard to the hostages taken to Gaza, we found clear and convincing information that sexual violence, including rape, sexualized torture, cruel, inhuman, and degrading treatment, has been committed against captives. And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity. UN में जो ये बोला गया उनकी तरफ से, और केवल यही नहीं, जो इनके पास कैप्टिव्स रखे हुए थे, जो इन्होंने बंदी बनाया था ताकि अपने लोगों को ये छुड़ा सकें, और डेड बॉडी तक रखा हुआ था इन्होंने फ्रीजर में,
प्रिजर्व करके कि एक दिन एक्सचेंज करेगा, और उन्होंने किया। और जो कैप्टिविटी में रखे थे उनका भी रेप कर रहे होंगे, यह भी आशंका जताई। सब कुछ लेकर के प्रूव किया है कि भाई ये हुआ है हमारे साथ। इजराइल तो जर्नलिस्टों को फंड करके बुला करके दिखा रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए और देखिए क्या हुआ है। वो प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा होता है कि साक्ष्य नहीं होते हैं। कौन मरा आपको बताया नहीं जाएगा, बोल देगा 10,000 लोगों को मार दिया हमारे, वो होता है प्रोपेगेंडा। यहाँ पे जो मरे हैं उसकी फोटो है, उसकी एक कहानी है, उसका एक परिवार है, किस तरह से मारा गया वो सारे एविडेंस हैं, सीसीटीवी का फुटेज है, कौन लोग थे, कैसे आए। ये पत्रकारों के साथ शेयर करना, दिस इज नॉट प्रोपेगेंडा जस्ट बिकॉज फॉर द फैक्ट कि इजराइल ने इनवाइट किया जर्नलिस्टों को कि आप आए और देखें। सरकार यदि फंड भी कर रही है, इसका मैं एक पैरल सामान्य रूप से समझाने के लिए देता हूं आपको, कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी सरकार की कोई स्कीम आई, बहुत सफल रही वो स्कीम, जैसे शौचालय वाला स्कीम हम ले लें, उस पर यदि सरकार का जो स्वच्छता देखने वाला मंत्रालय है वो किसी जर्नलिस्ट को बोल रहा है कि आप बिहार में एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, आप उसे दिखाइए, या वंदे भारत फॉर दैट मैटर। वंदे भारत में तो एक्चुअल में हुआ कि सरकार जर्नलिस्टों को बुलाई, उनको नाश्ता कराया, उनको बिठाया, एक ट्रिप करवाया और दिखाया कि क्या क्या है। दिस इज नॉट प्रोपेगेंडा, ये प्रचार है सरकार का कि एक अच्छी चीज आई है, लोगों तक जाना चाहिए। उसी तरह इजराइल यदि जर्नलिस्ट को अपने फंड पे पूरे दुनिया को अपनी कहानी बताने के लिए कि आप यहां आकर के देखो, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू राइट समथिंग फॉर अस, बस जस्ट कम एंड विजिट एंड सी कि यहां पे हुआ क्या है, वो यदि 10 के 20 के ग्रुप में बुलाया जा रहा है किसी को, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। ये अपनी कहानी कहना है। इसीलिए मैं कहता हूं कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा नहीं, क्योंकि ये घटनाएं घटित हुई हैं। धुरंधर प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि ये घटना घटित हुई है। इजराइल के साथ जो हुआ दैट इज नॉट प्रोपेगेंडा। मरे हैं उनके लोग, बहुत ब्रूटली मरे हैं, और मुसलमानों ने खुद वीडियो उसके रिलीज किए हैं, लाइव चल रहा था उसका, और बोल रहे थे हम तुमको बर्बाद कर देंगे। कसमें खाते हैं मुसलमान कि हम इजराइल को मिटा देंगे, अल-अक्सा मस्जिद लेंगे, वहां से यरूशलेम पे हमारा कब्जा होगा। कौन मुसलमान ये ख्वाब नहीं देखता? तुम बिना इजराइल के लोगों को मारे हुए ही ये अचीव कर लोगे क्या? और यदि तुम किसी को मारने की प्लान बनाते हो, हर दिन तुम सोचते हो कि किसी को मुझे मार देना, एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर देना है, because we cannot peacefully coexist with any other entity on earth, and you still want me to believe that somehow your intentions are humane. I am not going to buy into that kind of hypocrisy. ये क्या मतलब, लोग अमानवीय, राक्षस, अरे तुम लोगों से बड़ा कौन राक्षस है जो सेलिब्रेट करते हो बच्चियों के मरने को, उसके रेप को, क्योंकि एक मुसलमान ऐसा कर रहा है। तरुण की हत्या हो जाती है और उसके बाद दुआ मांगने का नौटंकी करने वाले तुम साले राक्षस लोग हो। तुम ज्ञान मत दो कि शैंपेन जो है शैतान पी रहा है। शैतान के लक्षण ये होते हैं, हत्या करके मॉक करने के लिए तुम प्रार्थना रखते हो उसके लिए कि हम जो है मस्जिद में प्रार्थना कर रहे हैं। हमें नहीं समझ में आता है तुम सोचते हो कि हिंदू चूतिया है, हिंदू को ये चूतिया वाला चूरण फकवा देंगे, कह रहे देखो देखो तरुण के लिए हम लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि मुसलमानों ने ही ये किया है। अचानक से ये अच्छे मुसलमान ने, नहीं भाई, वही पक्का मुसलमान है, क्योंकि ही इज गोइंग बाय द बुक। तुम लोग अच्छे मुसलमान नहीं हो उनके हिसाब से, कि जीवन में एक काफिर को मारा नहीं, कहा है कि अच्छे मुसलमान, ये सोच रखते हैं वो तुम्हारे लिए। तुम जो सजती संवरती हो, तुम जो बॉडी रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के घूमती हो, और तुम जो भी करती हो,
उसे देवबंद में बिना कंघी किया हुआ टखनों तक पजामा चढ़ाए घूमने वाला मुल्ला तुम्हें मुसलमान ही नहीं मानता है, तुम्हें शैतान और राक्षस और पता नहीं क्या क्या मानता है। तो पहले तो ये हिपोक्रेसी खत्म करो। यू गाइज आर, तुम उस योग्य नहीं हो कि तुम किसी भी दूसरे रिलीजन को, धर्म को मानवता प्रीच कर सकते हो, नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर मानवता लेश मात्र भी बची नहीं, फाउंडेशन में है ही नहीं मानवता। मानवता का केवल छद्मावरण है, तुम पैकेजिंग मानवता वाली करते हो कि हम तो शांति का घंटा, शांति का। मतलब कि कितने घृणित लोग हैं, मैं दिखाता हूं। एक ये केस हुआ है, ये यहाँ पे कि दयालपुर एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, उसमें 16 वर्ष की हाफिज कुरान सुभान मलिक जो है, सुभान मलिक जो है, उसे अपने घर से कुछ हिंदू दोस्तों के द्वारा बाहर निकाला गया और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। और डिस्प्यूट जो है वो कहा जाता है कि बिरयानी पार्टी को लेकर की थी, और था कि उन्होंने पार्टी मांगी सुभान से और उसने नहीं दिया, तो फिर लड़ाई हो गई और फिर हाफिज कुरान सुभान मलिक को ब्रूटली मार दिया। उसकी माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ये तुतली जो है उसने किया है। दूसरी तुतली लिखती है सेम चीज़, कॉपी पेस्ट है। उसके बाद एक तीसरा मुल्ला जो है लिख रहा है इसमें, हॉरिफिक क्राइम, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट किल अ मुस्लिम कुरान मेमोराइजर इन कोल्ड ब्लड। ये कुछ नहीं है, बेचारे ने अरबिक में लिखा था सेम बात, उसको ट्रांसलेट किया तो शब्दशः अनुवाद है। और फिर एक ये है, दयालपुर एरिया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 16 वर्ष की हाफिज कुरान सुभान मलिक को मार दिया गया, हिंदू फ्रेंड्स ने बुलाया और स्टैब कर दिया। टेररिस्ट ब्रूटली मर्डर्ड अ मुस्लिम माइनर चाइल्ड। ये पूरा जो है बताया गया। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, उसका एक कारण है। मुसलमानों ने ही मारा इसे। अभी चूंकि तरुण की हत्या बहुत ताज़ी है, इस कारण से अपने ही इनके आपसी विवाद, अपने ही बिरयानी पार्टी को लेकर के जो मर्डर अपने ही मुसलमान का कर रहा है, उसमें केवल हत्या का पार्ट रखते हैं और हत्यारा जो हिंदुओं को बता दिया गया। और इसमें कुछ नहीं करेगी दिल्ली पुलिस इन लोगों को जो एक्चुअल में झूठ बात फैला रहे हैं। एक मिसलीडिंग बात यह होती है कि आप बोल दो कि हत्या कर दी गई और कारण बिरयानी पार्टी की जगह आप बोल दो कि क्रिकेट खेल रहे थे मारते, ये समझ में आता है। जब आप एक मुसलमान की हत्या हिंदुओं के द्वारा, उसमें टेररिस्ट जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप पर्पसफुली वो लिख रहे हैं, वो अज्ञानता में नहीं लिख रहे हैं। और संभवतः पता नहीं इन लोगों ने डिलीट भी किया होगा कि नहीं। दिल्ली पुलिस इनका कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर से कहा होगा कि यार अभी जय भीम चल रहा है, केरलम में जो है मुसलमान बहुत है, तो केरलम में मुसलमानों की शांति के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम ये सब नहीं कर सकते, तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि एक्चुअल में हुआ क्या। सुभान के पिता जो है कुछ बता रहे हैं। जी, मेरा नाम दिलशाद मलिक है। आपके बेटे का क्या नाम है? सुभान मलिक। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ बस ये हुआ था मैडम, अभी एक हफ्ते पहले उनका झगड़ा हुआ था। चांद मस्जिद, यहाँ 18 नंबर गली में चांद मस्जिद है, वहाँ करीब 10-12 लड़कों ने मिल करके उसको पीटा। पहले किसी खाने पीने के चक्कर में ही झगड़ा हुआ था। मेरे बेटे ने 15 दिन की तरावी सुनाई थी। अभी मेरा बच्चा हाफिज कुरान था, उसने 15 दिन की तरावी सुनाई। मेरे बच्चे को कुछ इनाम मिला था मदरसे के अंदर, जब तरावी पूरी होती है तो थोड़ा सा इनाम मिलता है। तो वो बच्चे के पास ही पैसे थे। कुछ यार दोस्तों ने उससे ये कहा कि जी मतलब कुछ मेरे को बिरयानी वगैरह खिलवा दो, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं। बच्चे ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी अम्मी ने पैसे ले लिए हैं। इसी बात पर उन्होंने मतलब मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया। और झगड़ा मतलब यही कैंसुलन की वजह से फिर मुझे पता लगा कि जी झगड़ा किस बात पे हुआ है। मैंने उनको फिर समझाया बच्चों को, मैंने ऐसे लड़ते नहीं है, आपस के बच्चे हो तुम। बस मैंने ऐसे कह के मतलब मैं वहाँ से आ गया, बच्चे को अपने को साथ ले आया। वो इसी खुंस में मेरे बच्चे को कल परसों बच्चे को मार दिया। मेरे उन्हीं लड़कों ने? उन्हीं मारने वाले 3 लड़के हैं वो मारने वाले। आसपास के ही हैं? हाँ, यहीं के आसपास के लड़के। गिरफ्तारी हुई है क्या उनकी? हाँ, 3 की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी उसमें जो मरवाने वाले हैं वो बड़े हैं, वो अपने अभी घरों में हैं।
तो इतनी मामूली सी विवाद पर किसी का मर्डर ही कर दिया। हाँ मैडम, मर्डर कर दिया मेरे बच्चे का। आसपास जिस गली में हुआ, गली नंबर 13 में, लोगों ने बचाने की कोशिश की थी, कुछ ऐसा? ये आर्या डेयरी के आगे वाली गली है, 13 नंबर ही है वो। हाँ, वहाँ पे किसी ने बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। किससे वार किया गया? छुरी से। हाँ, तीनों नहीं मारे थे? तीनों ने छुरी से मारा मेरे बच्चे को। कितने वार किए होंगे? कम से कम 14-15 बार करे हैं बच्चों को। वो बच्चे तो मैडम ऐसा हुआ, उन्होंने मर्डर करा बच्चों ने, मर्डर करने के बाद वो तुरंत ही हाजिर हो गए। मतलब उन्होंने खुद अपने आप ही सिलेंडर कर दिया। ठीक है, तो सिलेंडर भी उन्होंने यूँ करा क्योंकि बड़ों का हाथ है उनके ऊपर। मेरे बच्चे को जो मरवाया है वो बड़ों ने मरवाया है। उन बच्चों को भेज करके आप नाबालिग को जल्दी छूट जाएं, 2-4 महीने में उनकी बेल हो जाएगी, छूट जाएंगे। नाबालिग 3 माइनर हैं और पिता के अनुसार कि वो जानते थे